नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे रावण संहिता के ज्ञान और रहस्यों की। एक ऐसी प्राचीन ग्रंथ जिसमें रावण ने ज्योतिष तंत्र और अध्यात्म के गहरे सिद्धांत बताए हैं। इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, आज हम चर्चा करेंगे षटकर्म देवता के बारे में। षटकर्म देवता किस प्रकार के होते हैं तथा हमारे कार्य करने सिद्ध करने के लिए हमें किस प्रकार षटकर्म देवता का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि षटकर्म क्या होते हैं। आइए शिव जी ने रावण को षटकर्म के बारे में क्या बताया था, जानकारी लेते हैं। अब सर्वप्रथम इस शास्त्र में सम्यक प्रकार के किए जाने वाले षटकर्मों का वर्णन करते हैं। ये सभी योग तंत्रानुसार प्रयोग करने से सिद्धि प्रदान करते हैं। षटकर्मों के नाम तथा लक्षण। षटकर्म इस प्रकार है। पहला शांति कर्म, दूसरा वशीकरण, तीसरा स्तंभन, चौथा विद्वेषण, पांचवा उच्चाटन तथा छठवां मारण। विद्वानों ने इन्हें षटकर्म कहा है। जिस कर्म को करने से रोग एवं ग्रहों आदि की दोष शांत होते हैं उसे शांति कर्म कहा जाता है। जिससे सब जीवों का वशीभूत किया जा सके उसे वशीकरण कहते हैं। जिसमें सब जीवों की प्रवृत्ति गति रोकी जाती है उसे स्तंभन कहा जाता है। दो मित्रों में परस्पर शत्रुता करा देने को विद्वेषण कहा जाता है। जिस प्रयोग के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने देश स्थान से दूर भगा दिया जाए उसे उच्चाटन कहते हैं तथा जिस प्रयोग से प्राणियों का प्राण हरण किया जाए अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया जाए उसे मारण कहते हैं। इन षटकर्मों का प्रयोग करने के लिए इनके इष्ट देव, दिशा तथा काल का ज्ञान पूर्व में ही प्राप्त कर लेना चाहिए। तो आइए अब षटकर्म के देवता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। षटकर्मों के देवता बताते हैं। शांति कर्म की, वशीकरण की वाणी, स्तंभन की रंभा, विद्वेषण की ज्येष्ठा, उच्चाटन की दुर्गा तथा मारण की काली, ये षटकर्मों के देवता देवी हैं। अतः सर्वप्रथम इनका पूजन करना चाहिए। षटकर्मों की दिशाओं का नियम। शांति कर्म के लिए ईशान दिशा, वशीकरण में उत्तर दिशा, स्तंभन में पूर्व दिशा, विद्वेषण में नैऋत्य दिशा, उच्चाटन में वायव्य कोण तथा मारण कर्म में अग्नि कोण प्रशस्त माना गया है। षटकर्मों के लिए ऋतु काल आदि देखा जाता है। सूर्योदय से आरंभ करके 10-10 घड़ी, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। अतः इस हिसाब से प्रति 4-4 घंटे के अंतर से क्रमशः बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा शिशिर ऋतु रहती हैं। हेमंत ऋतु में शांति कर्म, बसंत में वशीकरण कर्म किया जाता है, शिशिर में स्तंभन का कार्य किया जाता है, ग्रीष्म में विद्वेषण का कार्य किया जाता है, वर्षा में उच्चाटन का कर्म होता है तथा शरद ऋतु में मारण कर्म करना चाहिए। तिथि वारादि का नियम। शांति कर्म में द्वितीया, जब शांति कर्म का क्रिया करना हो तब द्वितीया, तृतीया, पंचमी तथा सप्तमी तिथियां तथा बुध, गुरु एवं सोमवार प्रशस्त माने गए हैं। पुष्टि कर्म में गुरुवार अथवा सोमवार की षष्ठी के अतिरिक्त चतुर्थी, त्रयोदशी, नवमी, अष्टमी तथा दसवीं तिथि प्रशस्त मानी गई है। 10वीं,
एकादशी, अमावस्या, नवमी तथा प्रतिपदा ये तिथियां एवं शुक्र तथा शनिवार ये दिन आकर्षण कर्म के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। पौर्णमासी तिथि में जब शनिवार अथवा रविवार हो तब विद्वेषण कर्म करना चाहिए। शनिवार के दिन जब षष्ठी, चतुर्थी अथवा अष्टमी तिथि हो तब विशेषकर प्रदोष के समय उच्चाटन का प्रयोग करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी, अष्टमी एवं अमावस्या तिथि तथा शनिवार एवं वामवार को मारन कर्म करना चाहिए। बुधवार अथवा सोमवार के दिन पंचमी, दसवीं तथा पूर्णिमा तिथि को स्तंभन का प्रयोग करना चाहिए। शुभ ग्रहों के उदय में शांति, पुष्टि आदि शुभ कर्मों को तथा अशुभ ग्रहों के उदय में मारन आदि अशुभ कामों को करना उचित माना जाता है। रिक्ता तिथि एवं रविवार को विद्वेषण तथा उच्चाटन आदि क्रूर कर्म करने चाहिए तथा वृत्ति योग में मारन कर्म का करना उचित है। अब नक्षत्र नियम। महेंद्र तथा वारुण मंडल के नक्षत्रों में स्तंभन, मोहन तथा वशीकरण का अनुष्ठान करने से सिद्धि प्राप्त होती है। बृहत मंडल तथा वायुमंडल गत नक्षत्रों में विद्वेषण एवं उच्चाटन का कर्म करना चाहिए। ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा तथा रोहिणी ये 4 नक्षत्र महेंद्र मंडल के हैं। उत्तरा भाद्रपद, मूल, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद तथा आश्लेषा ये 5 नक्षत्र वारुण मंडल के हैं। स्वाति, हस्त, मृगशिरा, चित्रा, उत्तरा, फाल्गुनी, पुष्य और पुनर्वसु ये 7 नक्षत्र अग्नि मंडल के हैं। अश्विनी, भरणी, आद्रा, धनिष्ठा, श्रवण, मघा, विशाखा, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी और रेवती ये 10 नक्षत्र वायुमंडल के हैं। षटकर्म में हमें जो भी क्रिया करनी हो, जैसे कि वशीकरण क्रिया करनी हो तो वह दिन के पूर्व भाग में करना चाहिए, विद्वेषण तथा उच्चाटन के मध्य भाग में, शांति एवं पुष्टि कर्म दिन के अंतिम भाग में तथा मारन कर्म संध्या काल में करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जो भी हम कर्म करना चाहे उसकी तिथि समय के अनुसार उनके देवता देवी को जानकर हमें कर्म करना चाहिए, जिससे हमें आशातीत सफलता मिलती है। इसी प्रकार आपको पुराने ग्रंथ, ज्योतिष और अध्यात्म में रुचि है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।